हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अकेडमी तैयार में। जैसा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो चलते हैं आप एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर बहुपद है और कौन नहीं है, कारण सहित उत्तर दीजिए। इसमें क्या बताना है, एक चर बहुपद है या नहीं है और कारण सहित उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, 4x² - 3x + 7। पहले इसमें हम ये सीखते हैं कि एक चर बहुपद क्या होता है। यहाँ देख लेते हैं एक चर बहुपद। एक चर बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एक चर बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें पूर्ण संख्या के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक होती है। क्या होती है, पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से अनंत तक होती है। लेकिन पूर्ण संख्या -1, 1/2, 2/3 ये नहीं हो सकता। इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे यहाँ पे जैसे किसी के पावर -1 दिया गया है, ठीक है, x के पावर 1/2 दिया है, तो ये पूर्ण संख्या है, ये दोनों नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण संख्या, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में नहीं आती, ये पूर्णांक संख्या हो जाती है और ये परिमेय संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या वही संख्या होती है जो 0 से क्या होती है, अनंत तक। 0 से अनंत तक कोई भी संख्या इसमें चर की घात हम रख सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं रख सकते हैं और 1/2, 3/2 इसमें हम इस फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये दिया कि यह चर बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि चर बहुपद में हम क्या बताएं, ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं 4x² x² ये 2 क्या है, ये पूर्ण संख्या है। अब -3x है, तो 3x जहाँ पर x केवल अकेला रहता है उसकी घात हमेशा 1 मान लेते हैं। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, पूर्ण संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ केवल 7 अकेला है, ये अचर पद है। अब इसके साथ अगर चार पद हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे 7 x पावर 0, x पावर 0। अब यहाँ पे ये देते हैं 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। तो जिसमें चर की घात ये पूर्ण संख्या होती है उसे एक चर बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे यही चीज लिखना है। इसमें दिया कि कौन कौन से चर बहुपद है या नहीं है, इसमें लिखना है यहाँ एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नंबर में अभी आप देखिए y² + √2 ये दिया गया है। तो y² ये जो 2 है यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पे √2 दिया गया है, तो यहाँ पे चर पद तो दिया नहीं गया है, तो यह भी एक क्या है, एक चर बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो यहाँ पे चर की घात दिया गया है वो क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तीसरे नंबर पे आते हैं, आप लोग इसको इसी तरीके से यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ दिया गया है 3√2 + t√2। अब यहाँ पे दिया 3√2। सबसे पहले हम मानते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है। अगर अंडर रूट के अंदर x हो या t हो, कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम करेंगे क्या, x की पावर 1/2। तो यह क्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि यह क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब चर की घात क्या है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह क्या होगी, यह एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसमें लिख सकते हो इसी तरीके से, यह एक चर बहुपद नहीं है।
नहीं है, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्या नहीं है? यह पूर्ण संख्या नहीं है। ये हो गई। नेक्स्ट है y प्लस 2/y। ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब इसको देख लेते हैं। y के पावर कितना है? जहां पे नहीं रहता वहां पे पावर क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। 1 मान लिया। अब यहाँ प्लस 2/y। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे दिया गया 2/y, ठीक, यहाँ पे y दिया गया है। अब इसके पावर हम मानते हैं कितना? 1। यहाँ भी तो पावर 1 ही है। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 क्या है, y की पावर 1 लिखा गया है। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, y की पावर 1 - 1, इस तरीके से लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी। और यह जब माइनस में हो जाता है तो यह पूर्ण संख्या नहीं होती है। चर की घात क्या हो गई? माइनस में हो गई। तो चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस हो गई तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर बहुपद नहीं होगी। यहाँ पे यह भी लिख देंगे, यही चीज लिख सकते हैं, यह एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें चर की घात ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसको यहाँ पे आप लोग कर दीजिए। लास्ट वाला देखते हैं। इसमें देखिए x के पावर 10, y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। यहाँ पे चर की घात क्या दिया गया है? सभी क्या दिए हैं? पूर्ण संख्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो चर की घात क्या दिया गया? x पावर 10 दिया है। हमारा पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से अनंत तक होती है। 0 से अनंत तक होती है। तो 0 से अनंत तक कोई भी संख्या रख सकते हैं। यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं। तो यह क्या है? एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यह एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन का गुणांक बताओ। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसमें गुणांक क्या होता है। चर पद में अचर पद की गुणनफल किया जाए और वह अचर पद दी गई चर पद का क्या कहता है? गुणांक कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, जैसे इसमें 2x² लिखा गया है, इसमें ये क्या है? अचर पद है और ये चर पद है। तो इसमें क्या किया गया है? इसका चर पद में अचर पद की गुणनफल किया जाए, वह अचर पद दी गई चर पद का क्या कहता है? गुणांक कहलाता है। मतलब यह इसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे इसमें अगर कर दिया जाए 3x²y, इसमें अगर यह पूछ लिया जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा, तो इसमें x² का गुणांक क्या है? 3y है। क्या है? 3y है। ऐसे ही इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया जाए 4x² z 3zxy। अब इसमें पूछ लिया जाए कि z का गुणांक क्या होगा। इसमें पूछ लिया जाए z में 4x² z है, इसमें ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन की z का गुणांक क्या होगा। क्या होगा? इसमें 4x² हो जाएगा इसका गुणांक। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर हम पूछ लिया जाए कि xy का गुणांक क्या होगा, तो xy के गुणांक इसमें कितना लिया। अगर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख लिए, तो यहाँ पे xy का गुणांक क्या होगा? 3z। क्या हो जाएगा? 3z। इसी तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा। इसको देख लेते हैं। ये देखते हैं 2 + x² + x। इसमें कह रहा है कि x² का गुणांक कीजिए। ठीक है, इसमें x² में गुणांक कितना है? 1 है। यहाँ पे क्या लिखा गया? यहाँ पे केवल x² लिखा गया है। तो इसके पहले हम कोई अचर पद गुणा कर देते हैं और यहाँ पे x² कर देते हैं। तब इसमें पूछ रहा है कि x² का गुणांक क्या है? 1 होगी। तो इसमें क्या होगा? पहले में x² का गुणांक बराबर 1। इसी तरीके से
और इसमें एक चीज ये ध्यान देते हैं, अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस के साथ माइनस दिया है तो माइनस के साथ चिन्ह यहाँ पे लगाया जाता है। अब इसमें देखो टू प्लस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिया गया है। इसमें सिर्फ हमसे ये पूछा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब जहाँ पे अचर पद नहीं है वहाँ पे हम 1 मानेंगे। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम मान लिए माइनस 1 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, -1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड वाला है, इसमें क्या गया है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया गया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। तो इसमें π/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, इसी तरीके से इसमें पूछा √2x-1, इसमें तो एक्स स्क्वायर दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान गुणांक क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, 0 है। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया गुणांक। अब यहाँ पे ये थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है। तो हम आप लोग को ये बताएं कि दो पद क्या होता है, एक पद क्या होता है, जिसमें बहुपद की 2 पद होनी चाहिए। और इसमें क्या कहा है, एक पदी घात, एक पदी पद, जिसमें एक पद होते हैं। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बताना है, कोई भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम दे दिए 2x² + 2, ये क्या हो गया, 2 पद हो गया। अब यहाँ पे 100 घात के एक पद ही, तो इसमें हम यहाँ पे जैसे ले लिए कुछ 3x² z, ये मान लिए। अभी ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और ये अकेला एक पद हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पे इसको 35 के घात होने चाहिए क्या, द्विपद। यहाँ अचर पद कोई भी ले सकते हो, जैसे 3x⁻35, ठीक है, +2, ये क्या हो गया, ये 2 पद बन गया, एक पद 2 पद। इसी तरीके से इसको भी बनाओ, 100 की घात के एक पद ही बनाना। तो यहाँ भी अचर पद कोई साथ में लिया जाए। यहाँ 2x, यहाँ पे y ले लो, y के पावर 100, यहाँ z भी कर सकते हो। ये एक पद बन गया और ये 2 पद बन गए, ठीक है। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5x³ + 4x² + 7x। इसमें पूछा कि बहुपद की घात, जिसमें हमारी सबसे बड़ी घात होगी, ठीक है, जिसमें सबसे बड़ी घात होगी भाई हमारी क्या होगी, बहुपद की घात कहलाती है। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, x⁻3। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी होगी, 3 होगी। कितना होगा, 3। तो इसमें देख लेते हैं 4 - y²। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है अधिकतम, मतलब सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, 2। फिर इसमें देख लेते हैं तीसरे नंबर पे 5t - √7। अब इसमें देखते हैं अधिकतम घात कितनी है। इसमें जहाँ पे t के पावर कुछ ना लिखा हो, ठीक है, उसको क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अधिकतम घात 1। अब यहाँ पे केवल 3 लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में केवल यहाँ पे 3 लिखा गया है और यह एक अचर पद है। तो यहाँ पे अगर अचर पद में हम इसको ऐसे इस तरीके से लिख दिए x⁻0, ठीक है, x का मान, x⁻0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर इसमें इंटू कर दे, 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, बहुपद की घात 0 हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से बहुपद रैखिक है। रैखिक मतलब एक घाती बहुपद होता है, अब कौन से द्विघाती बहुपद है, कौन से त्रिघाती बहुपद है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, x² + x। इसमें कौन सा घाती बहुपद है, जिसमें 2 घात होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 घात होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द्विघाती बहुपद। तो यह कौन सा घाती बहुपद कहलाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। अब जिसमें
तीन घाती बहुपद मतलब जिसमें तीन घात हो वो क्या कहलाएंगे? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। थर्ड नंबर क्या दिया गया? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें कौन से घातीय बहुपद कहलाएगा? y के पावर 2 दिया गया, तो जिसमें दो घात है यह क्या कहलाएगा? द्विघाती बहुपद। इसमें क्या है? दो घात है, ठीक है। इसी तरीके से 4 नंबर में क्या दिया गया है? 1 प्लस यक्स। अब यक्स के पावर क्या मानेंगे? 1। इसमें कितना घात दिया गया है? 1 दिया गया, तो ये क्या कहलाएगा? रैखिक घाती या एक घाती, एक घाती, ठीक। या तो यहाँ पे लिख सकते हैं रैखिक घाती या रैखिक घाती। अब 5 नंबर में देखते हैं 3t। यहाँ पे केवल 3t लिखा है। अब t के पावर हम 1 मान सकते हैं, तो यह भी क्या होगी? रैखिक घाती, रैखिक घाती। अब यहाँ पे 6 नंबर लिखा गया है r के पावर 2। तो इसमें कितनी घात हो गई? दो घात हो गई, तो ये कौन सी घात हो गई? द्विघाती, द्विघाती। 7 नंबर में दिया है 7x पावर क्यूब, मतलब x के पावर 3 दिया है, तो इसमें कितनी घात है? 3 घात है, तो ये क्या कहलाएगी? त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, टेक केयर।